चर्चा बहुत होती है राजनीति के हिंदुस्तान में। और 2014 के बाद राजनीति एक ऐसा विषय बन गया है जो हर शख्स जो राजनीति नहीं भी जानता उसका भी इंटरेस्ट जो है राजनीति में बढ़ चुका है। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा इसको अब समझने, जानने और इसके बारे में बात करने लगा है। हम लगातार देखते हैं दोस्तों, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता जो अपने जिद के लिए, अपनी कौम के लिए दिनों रात लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 2-4 विधायक, एमपी, सांसद बनाकर ना तो सरकार बना सकते हैं और ना ही किसी की सरकार को जो है गिरा सकते हैं, या इनकी कोई पावर नहीं बन सकती, तो इनको वोट देने से क्या ही फायदा होगा। लेकिन उस नेता का दोस्तों लीडर बनने का जुनून, मुसलमानों को खड़ा करने का जुनून हमेशा उसको सही बनाता है। उसके फैसलों को एक वक्त आता है जब उसके फैसले सही नजर आते हैं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पर भी ओवैसी की पार्टी ने और ओवैसी ने चुनाव लड़ा विधानसभा का और 5 विधायक वहां पर जीते। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोगों ने कहा कि 5-10 विधायक इनके जीत भी जाएंगे तो 5-10 विधायकों से क्या होने वाला है, इनकी सरकार तो नहीं बनने वाली है और ये पावर में तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन उस नेता का मानना है दोस्तों कि अगर आपके पास 2 विधायक भी हैं, 5 विधायक भी हैं, तो कम से कम आप अपनी आवाज रख सकते हैं, आप अपनी एक कंडीशन पॉलिटिक्स में रख सकते हैं। यही दोस्तों अब नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन वहां पर राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं। 2 आरजेडी के कोटे से और 2 जेडीयू के और 1 बीजेपी के कोटे से। लेकिन दोस्तों, बिहार का जो समीकरण है वो इस बार पूरा ही बदल चुका है, क्योंकि जो एनडीए है यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसके पास विधानसभा की 202 सीटें हैं, और हम अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो सिर्फ 35 सीटें हैं। उनके पास इतनी भी सीटें नहीं है कि वो राज्यसभा का एक सांसद भी जिता सके, क्योंकि बिहार में राज्यसभा सांसद बनने के लिए 42 विधायकों के वोट की जरूरत होती है और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी तो अपने 5 कैंडिडेट खड़ा करेगी और हो सकता है कि बीजेपी के 5 जीत जाएं अगर क्रॉस वोटिंग हो। लेकिन आरजेडी को अपना एक राज्यसभा सांसद जिताने के लिए भी ओवैसी का समर्थन चाहिए, ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। दोस्तों, जो पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के दर पे जाकर ये गुजारिश कर रही थी कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमें 6 सीटें दे दो, और वही बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उस कंडीशन में है कि आरजेडी को उसके चौखट पर आकर ये बात करनी पड़ेगी कि आपने 5 विधायकों का वोट हमें डलवाओ ताकि हमारा एक राज्यसभा सांसद बन सके। ऐसी कंडीशन में जब हमारी जरूरत किसी को होती है दोस्तों, तो हम अपनी कंडीशन रखते हैं। ऐसे में AIMIM या ओवैसी या अख्तरुल इमान जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं, वो एक फैसला ले सकते हैं और कह सकते हैं क्या एक MLC कम से कम बिहार में जो है बना दो आप हमारा, तब हम आपको 5 वोट देंगे राज्यसभा में। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के हर इंसान को ना तो ये समझ आती है और ना ही हर इंसान राजनीति कर सकता है। आज उन लोगों के मुंह बंद हैं जो लोग कहते थे कि 2-4 विधायक बनने से क्या MIM की सरकार बन जाएगी या मुसलमानों का क्या भला हो जाएगा। दोस्तों, जब हम लेते हैं किसी से तो हमें झुकना पड़ता है, लेकिन जब हम देने वाले बनते हैं, अब MIM के पास 5 विधायक हैं और आरजेडी को उनकी जरूरत है, तो अगर आरजेडी 5 विधायक MIM के लेती है तो वो अपनी कंडीशन रख सकते हैं, किसी मुस्लिम को MLC बनवा सकते हैं, अपनी पार्टी से किसी को बनवा सकते हैं MLC। तो इस कंडीशन में दोस्तों, राजनीति में पता चलता है अगर आपके पास 2-4-5 विधायक सांसद हैं तो आप हमेशा पावरफुल हैं और आपकी हर जगह सुनी जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि डिमोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने वालों को, या जो मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिम लीडर हैं वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने प्रोपेगेंडा के जरिए या अपनी जो डिमोटिवेट उनकी सोच है या बातें हैं उसके जरिए जो मुसलमानों को भटकाने की, बहलाने फुसलाने की बातें करते हैं, उनको आज करारा तमाचा लगा है। और उनको ये समझना चाहिए कि राजनीति में पावर सरकार बनाने से नहीं, राजनीति में हिस्सा लेने से भी जो है राजनीतिक पावर मिलती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।